नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन यूट्यूब चैनल ठाकुर सर अकेडमी पे। और मैं हाजिर हूं आप सबों के सामने में आज डिफरेंशियल कैलकुलस का पार्शियल डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 1 चर्चा करने के लिए। इसके अंदर में हम लोग बहुत आसान तरीका से सीखेंगे कि पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है और इसके ऊपर प्रॉब्लम हम लोग कैसे बनाते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर से, तो आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड इसके ऊपर प्रॉब्लम्स। बिना विलंब किए हुए शुरुआत करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन के डिफिनीशन से। आइए समझिएगा। हमने कहा यहाँ पर कि u बराबर एफ एक्स वाई है, मतलब u एक्स वाई का फंक्शन है। u एक्स वाई का फंक्शन है, u का वैल्यू x और y के टर्म में दिया रहेगा, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। देन पहला पॉइंट जो अपने पास है, डेरिवेटिव ऑफ u with respect to x where y is treated as constant is called derivative of u, partial derivative of u with respect to x। मतलब ये हुआ कि जब आप यहाँ पर u को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, जहां y जो है कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, मतलब कांस्टेंट की तरह काम करेगा, व्यवहार करेगा, तो उस केस में हम कहेंगे इसका जो रिजल्ट आएगा उसको बोलेंगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। और इसको डिनोट करेंगे हम लोग किससे, ux से या fx से या फिर डेल u बाई डेल x, इसमें से किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। अगर मैं यहां पर से ये कहूं तो ऐसा कह सकता हूं कि अगर हमारे पास में u बराबर में एफ एक्स वाई है, तो उस केस में हम लोग यू एक्स या फिर एफ एक्स या फिर डेल यू बट्टा डेल एक्स जो है, इसका अगर लिमिट के टर्म में लिखते हैं डिफिनीशन, लिमिट के टर्म में डिफिनीशन लिखेंगे, लिमिट के टर्म में, तो वो होता है लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस में h कॉमा वाई माइनस एफ एक्स वाई, अब बट्टा में लिखोगे यहाँ पर h। आप देख रहे होंगे यहां से मेरे ख्याल से कि दोनों में y सेम है, इसका मतलब y ट्रीटेड एज कांस्टेंट है, इसमें x में चेंज है। जो फार्मूला आपने डिफरेंशिएशन का पढ़ा होगा जो 11th क्लास में फर्स्ट प्रिंसिपल, उसी के कंसेप्ट के आधार पर है। लेकिन क्वेश्चन बनाने के केस में, क्वेश्चन बनाने के केस में आपको इसको यूज नहीं करना अभी फिलहाल। आगे चल के आपको आने वाले सेमेस्टर्स में इसका यूज है, बट फिलहाल डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर में बस इसका आपको यहां पर सीखना है। यूज, अप्लाई, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालते कैसे वो सीखना है, लिमिट वाला डिफिनेशन में नहीं जाना है। तो अगर u बराबर में एफ एक्स वाई हो तो यू एक्स या फिर एफ एक्स या फिर डेल यू बट्टा डेल एक्स जो है, ये एक्चुअली क्या है, डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x वेयर y treated as constant। आई बात समझ में, आई बात समझ में, बहुत बड़ी। अब यहां पर से आते हैं सेकेंड पॉइंट पर, डेरिवेटिव ऑफ u विथ एफ एक्स वाई, यू का वैल्यू एफ एक्स वाई है, with respect to y where x treated as constant is called partial derivative of u with respect to y। बात वही हुआ कि u को अगर डिफरेंशिएट करिएगा आप इसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, जहां x कांस्टेंट की तरह काम करता होगा, तो उस केस में हम लोग कहेंगे यहाँ पर कि u का जो पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y हुआ। मतलब यहाँ पर ये समझ चलें कि u का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करना है, जहाँ पर x कांस्टेंट होगा।
ठीक, तब जो वैल्यू आएगा उसी को बोलेंगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वाई। नोट करेंगे यू बाई एफ वाई एंड डेल यू बटा डेल वाई। मतलब ऐसा कह सकते हो कि u बराबर में एफ एक्स वाई है, तब यू एक्स या फिर एफ एक्स या फिर डेल यू बटा में डेल वाई जो है, एफ एक्स नहीं सॉरी, एफ वाई, यू बाई एफ वाई, ये हो जाएगा लिमिट के टेंस टू 0 और एफ एक्स कॉमा वाई प्लस में के माइनस एफ एक्स वाई अब बटा में कितना सर के, लिमिट का डिफिनेशन, लिमिट वाला डिफिनेशन हुआ। और अगर हम यहाँ पर से बात करें कुछ इस टाइप से कि भैया u बराबर में एफ एक्स वाई है, ये लिमिट डिफिनेशन हम लोग का जरूरत नहीं पड़ने वाला है, इसका जरूरत पड़ने वाला है। u बाई या फिर एफ वाई या डेल यू बटा में डेल वाई जो है वो होता है अपने पास डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू y where x treated as constant। आई बात समझ में? मैं इसको समराइज करता हूँ, इतना बड़ा बड़ा बात सब नहीं करना है हम लोग को, आसान बात करना है और अपना काम निकाल लेना है। समराइज करता हूँ इसको, सुनो ध्यान से सुनो। समराइज फॉर्म समझो कि अगर अपने पास में u बराबर में एफ एक्स वाई है, u बराबर में एफ एक्स वाई है, मतलब u का वैल्यू एक्स वाई के टर्म में है, तो अगर आप इसमें जो है, इसमें जब आप डिफरेंशिएट करते हो, इसको डिफरेंशिएट करने जाओगे जहां पर x वेरिएबल होगा, वेरिएबल एंड y कांस्टेंट होगा, y कांस्टेंट होगा, ठीक है। मैं यहां लिखूं, यहां लिख देता हूं यू एक्स यू एक्स या फिर एफ एक्स या फिर डेल यू बटा में डेल एक्स। ये जो लिखा गया है इसमें इसमें ध्यान रखना कि u का डिफरेंशिएशन जो करोगे, u का डिफरेंशिएशन करेंगे उसमें x वेरिएबल की तरह काम करेगा, वेरिएबल, एंड y जो है वो कांस्टेंट की तरह काम। डेल यू बटा डेल एक्स में u जो है वो काम करेगा किसकी तरह, वेरिएबल की तरह, सॉरी u का डिफरेंशिएशन करोगे तो उस केस में x जो है वेरिएबल और y कांस्टेंट। और अगर आपको uy लिखा हुआ है, uy या फिर एफ वाई या फिर डेल यू बटा में डेल वाई जो है, इस पूरे मामले को अगर देखा जाए, इस पूरे मामले में हम ये समझते हैं कि हमें u का डिफरेंशिएशन करना है, u का डिफरेंशिएशन करना है, उसमें x जो है x कांस्टेंट की तरह काम करेगा और y जो है वो वेरिएबल की तरह काम, बस। x के रिस्पेक्ट में करोगे तो y कांस्टेंट, y के रिस्पेक्ट में करोगे तो x कांस्टेंट। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हो कि इस क्लास का पीडीएफ या बीएससी के किसी भी कोर्स से जुड़ना, तो हमारे इस ऐप ठाकुर सर एकेडमी को डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप के अंदर में आपको 11th 12th बीएससी के एमजेसी एमआईसी के लाइव एम रिकॉर्डेड कोर्सेज अवेलेबल है, डेमो क्लास अवेलेबल है, चैट कर सकते हैं टीचर्स के साथ, या फिर आपको यूट्यूब पे जितनी भी सेवाएं दी जा रही उस सब का पीवाईक्यू का और बुक्स का पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा। और और अगर मैं बात करूं इसमें, तो किसी भी तरह की असुविधा हो रही हो तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9155545177, इस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। आइए सर शुभारंभ करते हैं क्वेश्चन से।
कहता है फाइंड डेल यू बटा डेल एक्स एंड डेल यू बटा डेल वाई। अपने पास में 3 क्वेश्चन है। इस तीनों क्वेश्चन में आपको निकालना है डेल यू बाई डेल एक्स और डेल यू बटा डेल वाई। तो देखो यू बराबर दिया अपने पास में, तो यहाँ पर निकालेंगे डेल यू बट्टा में डेल एक्स। तो डेल यू बाई डेल एक्स निकालने जाएंगे तो हमने अभी आपको कहा कि अगर आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y कंप्लीटली कांस्टेंट की तरह काम करेगा। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 0, क्योंकि मैंने कहा कांस्टेंट है वो। यहाँ पर माइनस में 3a इंटू वाई हो गया कांस्टेंट, x का डिफ्रेंशिएशन 1। इसका मतलब ये हो गया 2x माइनस 3a। ठीक है। एंड बात करेंगे यहाँ पर से डेल यू बट्टा में डेल वाई का। तो y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 0, वाई स्क्वायर का हो जाएगा अपने पास में 2y माइनस में 3 इंटू ए एक्स हो गया कांस्टेंट, y का डिफ्रेंशिएशन 1। इसका मतलब 2y माइनस में 3ax। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं, आसान है। अब देखो यहाँ पर हम लोग u का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है? सबसे पहले आपको दिख रहा है लॉग। तो लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बट्टा सामने वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी हमने लॉग को डिफरेंशिएट किया है। अब इसके सामने वाले को डिफरेंशिएट करोगे, एक्स स्क्वायर का 2x और वाई स्क्वायर का 0, क्योंकि एक्स को यहाँ पर वेरिएबल है, वाई कांस्टेंट है। तो 2x और वाई का हो गया 0। कुल मिलाकर के हमारे पास में से 2x बट्टा में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक। एंड अगर हम बात करेंगे यहाँ पर से हमारे पास, तो वो है डेल यू बट्टा में डेल वाई। वाई का रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो लॉग का क्या हो जाएगा, 1 बट्टा सामने वाला, लॉग का 1 बट्टा सामने वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब फिर सामने वाले को डिफ्रेंशिएट करोगे इसका, इसमें y के रिस्पेक्ट में चल रहा है तो एक्स स्क्वायर हो गया कांस्टेंट, वाई स्क्वायर का बन गया अपने पास 2y। तो कुल मिलाकर के अपने पास में आता है 2y बट्टा में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। तो y के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करोगे तो उस केस में x को कांस्टेंट लेके चलना है, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। अब आते हैं सर इस क्वेश्चन के अंदर में, हमारे पास जो u दिया हुआ है इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, डेल यू बट्टा में डेल x निकालना है, डेल यू बट्टा डेल x निकालना है। तो पहले काम करोगे tan इनवर्स का। tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बट्टा 1 प्लस में सामने वाला का स्क्वायर, x बट्टा y का स्क्वायर। tan इनवर्स का 1 बट्टा सामने वाला और सामने वाले का डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में, तो y हो गया अपने पास में फिक्स कांस्टेंट की तरह, x का डिफरेंशिएशन 1। अब देखो इसका एलसीएम करोगे, पहले इसको ठीक कर लें, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर बट्टा वाई स्क्वायर आ जाएगा इंटू 1 बट्टा वाई। एलसीएम कर दीजिएगा तो वाई स्क्वायर बट्टा आ जाएगा अपने पास वाई स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू 1 बट्टा वाई। यहाँ से हम बात करेंगे तो वाई वाई कट जाएगा, तो अपने पास बचा फाइनल आंसर वाई बट्टा में एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अब इसमें हम लोग अगर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे डेल यू बट्टा में डेल वाई, तो क्या होगा सर, पहले फिर से tan इनवर्स का, जो कि 1 बट्टा सामने वाले 1 बट्टा 1 प्लस सामने वाले का स्क्वायर। आप फिर सामने वाला का डिफरेंशिएशन करोगे, इस सामने वाले का, एक्स बट्टा वाई का डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो क्या होगा, एक्स तो कांस्टेंट हो गया, 1 बाय वाई का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बट्टा वाई स्क्वायर, 1 बाय वाई का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बट्टा वाई स्क्वायर। इसको अगर हम ठीक करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास वाई स्क्वायर ऊपर एलसीएम दे करके नीचे आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स बट्टा वाई स्क्वायर। तो यहाँ से कहा जा सकता है वाई स्क्वायर खत्म, तो हमारे पास बचता है माइनस एक्स बट्टा में एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ये फाइनल आंसर बन गया।
उम्मीद करता हूँ कि आप सीख गए होंगे, ज़्यादा मुश्किल काम सब नहीं है। आइए सर अगले क्वेश्चन में आते हैं। एक्स बराबर लिखा अपने पास में आर साइन थीटा, आर कॉस थीटा, वाई बराबर आर साइन थीटा। तो प्रूफ करना है कि डेल एक्स बट्टा डेल आर इज इक्वल टू डेल आर बट्टा डेल एक्स। देखो हमें यहाँ पर दिया हुआ एक्स इज इक्वल टू में आर कॉस थीटा, ठीक है, और y इज इक्वल टू दिया हुआ अपने पास में आर साइन थीटा। इतना बात तो आपको समझ में आता है कि अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालेंगे तो वो मुझे आर स्क्वायर मिलेगा। मीन्स आर स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉमन कॉस स्क्वायर स्क्वायर 1 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से कह सकते हो कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए अब हमें x का डिफरेंशिएशन करना है r के रिस्पेक्ट में। तो अगर हम पहला वाला केस बनाने जाएंगे, x का डिफरेंशिएशन करेंगे r के रिस्पेक्ट में, तो पहले x लिख लो, x बराबर r cos थीटा है। अब हम लोग x का डिफरेंशिएशन करेंगे r के रिस्पेक्ट में, तो उस केस में क्या हो जाएगा सर, थीटा कांस्टेंट होगा। तो r का डिफरेंशिएशन a का cos थीटा कांस्टेंट है, मीन्स सिंपल cos थीटा लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। एंड अगर हम लोग दूसरा में चलें, इसमें क्या आर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, पहले ढूंढो कि आर का वैल्यू एक्स के टर्म में है, यहाँ पर है, तो हम यहाँ पर इसी रिलेशन को पकड़ेंगे। आर स्क्वायर इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आर स्क्वायर का 2r और साथ में आर का एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ लिख दो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, डिफ्रेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r, साथ में डेल आर बटा डेल वाई डेल एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x 1 का हो गया अपने पास, वाई स्क्वायर का हो गया 0, है ना। तो यहाँ से कह सकते हो इसका मतलब डेल आर बटा में डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स बटा आर। और हम ये कह सकते हैं कि एक्स बटा आर जो है यहाँ पर, एक्स बटा जो आर है उसमें एक्स के जगह पे पहुंचा सकते हो आर कॉस थीटा। तो आर कॉस थीटा बटा पहुंच गया आर, ये दोनों आर आर खत्म, तो हमारे पास हो गया कॉस थीटा। इसका मतलब कह सकते हैं कि डेल एक्स बटा डेल आर भी कॉस थीटा और डेल आर बटा डेल एक्स भी कॉस थीटा। इसका मतलब दोनों बराबर है, डेल एक्स बटा में डेल आर इज इक्वल टू डेल आर बटा में अब आइए सर इस सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में कहता है कि 1/r इंटू डेल एक्स बटा डेल थीटा इज इक्वल टू आर इंटू डेल थीटा बटा डेल आर। अच्छा, एक्स का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में करना है और उसको 1/r से मल्टीप्लाई करना है, और थीटा को भी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो थीटा तो निकाले में नहीं किया सर, आप यहाँ पर निकाल लेते हैं। दोनों को डिवाइड करोगे तो साइन बाय कॉस टेन थीटा, आर तो कैंसिल हो जाएगा, जो कि आ जाएगा वाई बटा एक्स। इसका मतलब थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। क्या आवश्यकता पड़ेगी हमको वहां पे, एक्स का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में, तो पहले एक्स लिख लो आर कॉस थीटा। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब आर तो कांस्टेंट हो गया, कॉस का हो गया माइनस साइन थीटा, है ना। यहाँ पर से एक काम करो कि माइनस आर साइन थीटा लिख लो। हमें चाहिए 1/r इंटू डी एक्स बटा डी थीटा, इसको आर जो है इसे डिवाइड में ले आओगे, इसका मतलब डेल एक्स बटा में आर डिवाइड में लाओगे तो 1/r इंटू डेल एक्स बटा में डेल थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। और उधर में देखो आरएचएस में तो थीटा का डिफरेंशिएशन करना हमें एक्स के रिस्पेक्ट में, तो थीटा का वैल्यू हम लोग के पास पता है, थीटा इज इक्वल टू हमारा है tan इनवर्स वाई बटा एक्स है, tan इनवर्स वाई बाई एक्स है। इसका मतलब हम यहाँ से ये कह सकते हैं दोस्त कि इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में थीटा को, तो पहले तो टेन इनवर्स का काम करना पड़ेगा, 1/1 प्लस सामने वाले का स्क्वायर, और फिर सामने वाले का y हो रहा जाएगा कांस्टेंट, 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x। इसका एलसीएम करोगे तो एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इंटू वाई बटा एक्स।
हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि दोनों एक्स स्क्वायर कैंसिल, ऊपर हो जाएगा अपने पास में माइनस वाई, और नीचे अपने पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो वाई के जगह पे आर साइन थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जगह पे आर स्क्वायर, आर साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे होंगे ये कैंसिल हो जाएगा, ये बट्टा में का आर इस साइड चला आएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा अपने पास आर इंटू डेल थीटा बट्टा में डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस। आई होप दोनों वैल्यू सेम आया। इसका मतलब फाइनली कह सकते हो हेंस 1/r इंटू डेल आर बट्टा में डेल थीटा इज इक्वल टू आर इंटू डेल थीटा बट्टा ना। बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे आइए सर। इस क्वेश्चन में कहता है u बराबर साइन इनवर्स एक्स बट्टा वाई है और प्लस में tan इनवर्स y बाई एक्स है, तो हमें प्रूफ करना है x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बटा डेल वाई इक्वल टू 0। मतलब u का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, x से मल्टीप्लाई कर लेना। तो देखो हमारे पास में u इज इक्वल टू है साइन इनवर्स x बट्टा वाई प्लस में tan इनवर्स y बट्टा एक्स। अब यहाँ से डेल यू बट्टा में डेल एक्स निकालोगे तो साइन इनवर्स का 1/√अंडर 1 माइनस में सामने वाले का स्क्वायर, और सामने वाला का x के रिस्पेक्ट में तो 1/y, क्योंकि x का 1 y रह जाएगा कांस्टेंट। और tan इनवर्स का 1/1 प्लस में सामने वाले का स्क्वायर, और सामने वाले का डिफरेंशिएशन करोगे तो y कांस्टेंट 1/x का -1/x। अब समझदार बनो, इसका एलसीएम करोगे तो वाई स्क्वायर इसके अंदर घुसेगा और ऊपर चल जाएगा वाई, दूर से निकलेगा तो वाई बनेगा, तो ये वाई वाई कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब 1/, हमारे पास आएगा √अंडर y² माइनस एक्स, और प्लस नहीं माइनस ये वाला, इसका एक्स स्क्वायर एलसीएम देके इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा वाई, नीचे बचेगा अपने पास में x² प्लस y², और इसको हमें x से मल्टीप्लाई करना है, अभी रहने दो। अब हम लोग यहाँ पर से u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में, u का डिफ्रेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करिएगा। यहाँ पर साइन इनवर्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यही आएगा 1/√1 माइनस में y बाई एक्स, एक्स बाई वाई, एक्स बाई वाई का स्क्वायर, और सामने वाले का जो है एक्स बाई वाई का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो एक्स रह जाएगा 1/y का -1/y², फिर प्लस tan इनवर्स का 1/, सामने वाले का स्क्वायर, और सामने वाला का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो अपने पास y का हो जाएगा 1, नीचे x कांस्टेंट है। ठीक, अब इसका एलसीएम करेंगे, y ऊपर जाएगा, एक y कट जाएगा, इसका मतलब ऊपर बचेगा मेरे पास -x, नीचे में y इंटू √y² माइनस एक्स, फिर माइनस नहीं प्लस, ये हो जाएगा अपने पास x एलसीएम देके x² ऊपर चल जाएगा, एक x कट जाएगा तो ऊपर x, नीचे बचेगा अपने पास x² प्लस y²। अब हमें क्या करना है, इसमें डाल देना है 9 x इंटू डेल यू बट्टा डेल एक्स प्लस में y इंटू डेल यू बट्टा डेल वाई, डेल यू बट्टा डेल वाई। अच्छा, अब समझो बात को, यहाँ पर से x से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर हो जाएगा अपने पास x, नीचे आ जाएगा √y² माइनस x², और इसको x से मल्टीप्लाई करोगे तो -xy बट्टा में x² प्लस y² प्लस, अब इसको y से मल्टीप्लाई करना है, तो y से मल्टीप्लाई करोगे तो -xy बट्टा आ जाएगा, y तो कट ही जाएगा, नीचे वाला y कट जाएगा, y से मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ ऊपर -x बचेगा, नीचे √y² माइनस एक्स। इसको y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा xy, अब बट्टा में बिना रूट का x² प्लस y²। आपको दिख रहा होगा मेरे ख्याल से कुछ कुछ बातें ऐसा जो आपको अच्छा लगता हो, ये दोनों प्लस माइनस में कट जाएगा और ये दोनों भी प्लस माइनस में कट जाएगा, तो फाइनली ये वैल्यू कितना आ गया, 0। यही प्रूफ करना था, बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं है मेरे ख्याल से, बहुत आसान है।
तो हम लोग फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करते जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हमें मोटिवेट करते रहिए इस लाइक और सब्सक्राइब वाला काम करके। फिर मुलाकात करते हैं हम आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।